तो एक तरफ वक्फ बिल को लेकर घमासान, तो दूसरी तरफ संभल हिंसा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि संभल हिंसा में नित नए खुलासे हो रहे हैं और एक बार फिर खुलासा हुआ है और ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल गिरफ्तार जफर अली ने पूछताछ में ये बताया है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें उन्होंने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है और ये कहा है कि जो हिंसा हुई थी इसके पीछे जिम्मेदार जियाउर रहमान बर्क है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह की हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक एक चैप्टर धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का भी अब खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया, तो अब एक और नाम सामने आ गया। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी की पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया। बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई। जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से ने 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन अब बढ़ गई है, क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक पहुंच गया। इसी हिंसा में 4 लोग मारे भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ वक्फ बिल को लेकर घमासान, तो दूसरी तरफ संभल हिंसा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि संभल हिंसा में नित नए खुलासे हो रहे हैं और एक बार फिर खुलासा हुआ है और ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल गिरफ्तार जफर अली ने पूछताछ में ये बताया है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें उन्होंने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है और ये कहा है कि जो हिंसा हुई थी इसके पीछे जिम्मेदार जियाउर रहमान बर्क है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह की हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक एक चैप्टर धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का भी अब खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर
जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया तो अब एक और नाम सामने आ गया। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी की पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया। बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई। जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से इन्हें 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन अब बढ़ गई है, क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक पहुंच गया। इसी हिंसा में 4 लोग मारे भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।